बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय आपने पहले भी पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा होगा, है ना। जैसे उदाहरण दिया है, सः प्रातः पठति, सः प्रातः विद्यालयं गच्छति, श्यामः केशवः च प्रातः उद्याने भ्रमतः। यहाँ आप देखिए तीनों वाक्यों में प्रातः शब्द है, तो जो प्रातः शब्द है वो क्या है? अव्यय है। ठीक है, तो ऊपर लिखे गए वही बताया है कि अव्यय है। फिर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है हमें? जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। जो शब्द सदा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात लिंग, वचन तथा कारक विभक्ति की दृष्टि से उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अव्यय कहलाता है। अब बेटा आप ऐसे समझिए कि आप संस्कृत में देखिए कोई भी हो रूप, जैसे बालक का है तो बालक, एक बालक हो तो हम उसको बालका कहते हैं, दो हैं तो बालकौ, बहुत से हैं तो बालकाः। ठीक है, अगर बालक का हमें पंचमी विभक्ति में प्रयोग करना है तो बालकात हो जाता है। तो आप देखिए एक बालक शब्द है लेकिन उसके रूप अलग अलग चल रहे हैं ना, अर्थ दृष्टि के आधार पर। और ऐसे ही क्रिया देखिए, पठति, एक पढ़ता है तो पठति, दो पढ़ते हैं तो पठतः, तीन पढ़ते हैं तो पठन्ति। तो क्रिया भी ऐसे बदलती रहती है, प्रथम पुरुष के साथ पठति, मध्यम पुरुष के साथ पठसि और उत्तम पुरुष के साथ पठामि। तो आपने देखा क्रिया भी बदल रही है, और जितने शब्द रूप हैं संस्कृत में, कोई भी शब्द हो, सबके रूप परिवर्तित होते हैं। लिंग, एक तो आप लिंग देखोगे कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, वचन कौन सा है, तो उनके आधार पर रूप अलग अलग चलते हैं। लेकिन जो अव्यय शब्द होते हैं ना, उनके रूप नहीं चलते। प्रातः है तो चाहे वो पुल्लिंग वाक्य में प्रयोग हो चाहे किसी वाक्य में हो, प्रातः ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो जितने भी अव्यय शब्द होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस आप अव्यय की परिभाषा ऐसे याद रखिए कि अव्यय वे शब्द हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन न हो। कैसा परिवर्तन? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और विभक्ति के आधार पर, है ना। लिंग के आधार पर वही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का अलग रूप चलता है, वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का अलग रूप चलता है, और विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति का भी रूप आपने देखा है अलग चलता है। लेकिन जो अव्यय हैं उनके रूप से कोई लिंग हो, कोई विभक्ति हो, कोई वचन हो, एक ही रूप चलेगा। ठीक, तो ये परिभाषा आपको याद हो गई। आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं कि अव्यय वे शब्द हैं जिनका लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन न हो, उनका एक ही रूप चलता है, चाहे कोई भी वाक्य हो, किसी भी लिंग का, किसी भी वचन का और किसी भी पुरुष का। ठीक है, अब कौन कौन से अव्यय हैं उन्हें हम देखिए। कुछ प्रमुख अव्यय, अर्थ तथा प्रयोग, उनको आप देखिए। तो अव्यय क्या है? अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज, श्वः आने वाला कल, यह बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, सायं शाम, च माने और, अपि माने भी, सदा माने हमेशा, यदा तदा जब तब, सर्वत्र माने होता है सब जगह, अत्र माने यहाँ, अलम माने बस करो, बहि माने बाहर, ऊपरी ऊपर, उच्चय माने जोर से, कदापि माने कभी भी, पुनः पुनः, बार बार, नीचय नीचे, तो श्रीम का होगा चुपचाप, चिरम, चिरम माने देर तक, नक्तम माने होता है रात्रि, और पुरा माने प्राचीन काल में, नूनम माने निश्चय ही, विना माने होता है बिना, संस्कृत में विना बोलते हैं और हिंदी में वही ब हो जाता है बिना, और कदा माने कब। तो ये 25 अव्यय दिए हैं। बस आप बेटा इन अव्यय को, इनका अर्थ याद कर लीजिए। आपने रुचिरा में पढ़ा भी है तो बहुत अव्यय तो आपको वैसे ही याद हैं, तो एक बार आप अव्यय याद करिए और उनका रूप देख लीजिए, और फिर अभ्यास कार्य, इसी आधार पर आप अभ्यास कार्य कर लेंगे। ठीक है, केवल अव्यय पद हमें छांटना है, और जो वाक्य प्रयोग ये करने हैं, देखिए प्रश्न संख्या 3 में तो स्वरचित वाक्य यहाँ दिए हुए हैं ऊपर, है ना, इन्हीं में से देख के हमें वाक्य लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छी तरह याद करिए क्योंकि आपका रुचिरा में शब्दार्थ में भी आता है, और अव्यय आपको आगे भी 6, 7, 8, 3rd क्लास में संस्कृत पढ़ेंगे तो अव्यय का प्रयोग होता ही होता है। और कई शब्द हैं जो आपको हिंदी में भी मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है ना, संस्कृत उसकी जननी है। तो आपको ये याद करेंगे तो ये आपको आगे भी हिंदी में भी लाभप्रद रहेगा।